अमेरिका और ईरान के बीच अंततः समझौता पक्का होने की खबर आने के बाद सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। क्या गोल्ड सिल्वर में तत्काल फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या अभी भी इंतजार? आने वाले दिनों में सोना चांदी के लिए कौन से लेवल खास हैं? ट्रेडर्स और निवेशक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी जतिन जी, क्या अमेरिका ईरान के बीच अब समझौता पक्का होने की खबर आने के बाद उस पर मोहर लगने का नतीजा है क्या कि गोल्ड सिल्वर में बढ़त देखी जा रही है? दोनों तरफ का अपडेट है। एक तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो अपडेट है, उसको थोड़ा सा पचाने के हिसाब से जो प्राइजेस के अंदर पिछले 2 दिनों में एक बिकवाली देखी थी हमने। उसके बाद अब ये थोड़ा सा प्राइसिंग करने के बाद फिर से जो लेवल जो मेंटेन करना चाहिए उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हुई है। और साथ ही साथ में ये जो न्यूज़ अपडेट है कि संधि के अपडेट्स हैं और पॉजिटिव साइड के संकेत के अपडेट्स हैं, इसके कारण से दबाव जो है वो कच्चे तेल पे है और उसका प्रभाव जो है वो सोने चांदी के ऊपर पॉजिटिव साइड के संकेत हैं। अब डॉलर इंडेक्स फिर भी अभी भी मेंटेन्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जरूर रहेगा, लेकिन संकेत जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड के हैं। इसीलिए कच्चा तेल वीकनेस जो है वो मेन मुख्य कारण बन जाता है गोल्ड सिल्वर के अंदर बाइंग का। जी, तो क्या मौजूदा लेवल पर इन्वेस्टरों को खरीद शुरू कर देनी चाहिए या अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना ठीक रहेगा? आप निवेशक तो हमेशा अपना एसआईपी कंटिन्यू रखें। वैसे पहले से हमने ये अपडेट रखा था कि ये एक पोर्टफोलियो आपके लिए एसेट है। सोना चांदी अब सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से या उसको एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखना है। एक पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा एलोकेशन के हिसाब से रखना है। जैसे क्लासिकली पहले हम रखते थे 5-10% के हिसाब से रखते थे, वो बहुत ही कम हो जाता है। रिसेंटली 4-5 सालों में सब लोगों को अवेयरनेस आई है कि पोर्टफोलियो में मेजर चंक मतलब 20% और 20% से ज्यादा भी आप बुलियंस को दे सकते हैं। तो उस हिसाब से कंटिन्यूस रखोगे एसआईपी, जो एसआईपी के माध्यम से करते हैं उनके लिए सही है। और जो लमसम अगर कोई डालना चाहता है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि थोड़ा बहुत झुकाव अगर गोल्ड सिल्वर प्राइजेस के अंदर आ जाता है, तकरीब 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में सोना आ जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन भाव है। थोड़ा सा लमसम अगर किसी को ऐड करना देखना है तो, वरना सिप्स के माध्यम से अपना कंटिन्यू रखना ही चाहिए। जी, और जतिन जी, जब अमेरिका और ईरान का जो समझौता हुआ उसके अलावा अब और कौन से डेटा हैं इस वीक में जो खास होंगे, जिनका असर हम गोल्ड सिल्वर के मार्केट पर देखेंगे? जी, देखिए, इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो मेजर ऑफ द डेटा जो है ना वो लाइंड अप रहते हैं फर्स्ट वीक के दौरान। जब पहला वीक जब होता है ना जी। मार्केट का, तब उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द डेटा जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट वीक के दौरान जो है, जैसे अब हम ऑलमोस्ट लास्ट वीक के दौरान हैं, हम जून महीने के, तो उसमें कोर पीसी प्राइस इंडेक्स करके जो डेटा है, जो इन्फ्लेशन का एक ग्वेज होता है, जब इन्फ्लेशन किस हिसाब से आने वाला होता है उसकी अपडेट्स जो है वो उसके माध्यम से मिल जाती है। साथ ही साथ में न्यू होम सेल्स के डेटा हैं, ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है यूएस की तरफ से। साथ ही साथ में वीकली जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे। यूएस में जीडीपी नंबर्स भी हैं गुरुवार को। मतलब डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में जो डेटा आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व के रहेंगे, क्योंकि वो फेडरल रिजर्व के जो टूल बॉक्स के अंदर जो रहता है, तो उसके अंदर के इंपॉर्टेंट डेटा जो है अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा और नॉन फार्म पेरोल के डेटा, वो नेक्स्ट वीक देखने मिलेंगे। सो कहने का मतलब कि नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते के लिए जो डेटा स्पेसिफिक मार्केट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा और फेडरल रिजर्व की आंख उसके ऊपर बनी रहेगी। जी, तो क्या यह समय इन्वेस्टमेंट का है या ट्रेडिंग का? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि प्राइजेस के अंदर अच्छी खासी एक गिरावट आई है। इंटरेस्ट रेट जो हमने ड्यूटी जो हाइक देखी थी 6% की एमसीएक्स पे, जो उसका वर्णन आया था 9% ओवरऑल के हिसाब से, वहां से लेकर के अब तक हम देखें कमल जी, तो एक अच्छी खासी गिरावट है। दोनों ही सोने और चांदी के अंदर हम देखें तो सोना जो है वो 1 पॉइंट तक 10% की सेलिंग देख चुका है। 162 के लेवल से अगर हम 145 146 देखें तो 10% की गिरावट हो जाती है। और अभी भी 9% या 8% के आसपास की गिरावट तो है ही उस दौरान से। तो एक हेल्दी करेक्शन होता है, 10% का मतलब गिरना सोने के लिए हेल्दी करेक्शन माना जाता है और री एंट्री के हिसाब से देखा जाता है उसके अंदर लेवल्स।
तो ये जिन्होंने एंट्री मिस कर दी है या वेट कर रहे थे एक डिप का, तो ये डिप तो डेफिनेटली आई है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे निवेशक जो है वो अपना लमसम या फिर सिप्स अगर किसी को थोड़ा सा एड ऑन भी करना हो उसके अंदर, तो वो जरूर कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। जी जतिन जी, गोल्ड सिल्वर का रेशो अब क्या संकेत दे रहा, पहले कौन चमकेगा, चांदी या सोना? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ना, पहले तो ये दर्शा रहा है कि 60 के नीचे अभी फिलहाल जा नहीं रहा है। 60 के नीचे जो फिसल जाता है तो सिल्वर को जो है वो बड़ा इसके अंदर सपोर्ट मिल जाएगा। मसलन सिल्वर को जो है वो तेजी ज़्यादा मिलेगी गोल्ड के मुकाबले। लेकिन ये 60 से लेकर के 70 के बीच में जो है वो काफ़ी टाइम से रेंज में घूम रहा है। मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही या तो साथ ही साथ ऊपर रहते हैं या तो साथ ही साथ नीचे भी रहते हैं, और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आ रहा है परसेंटेज में। हार्डली 2 से 3% का फर्क आ जाता है गोल्ड सिल्वर की चाल के अंदर। अगर नीचे भी जा रहे हैं तो वैसे भी, और ऊपर जा रहे हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशो फिलहाल तो ऐसा कुछ दर्शा नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा सिल्वर के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने मिले। 70 के ऊपर अगर निकल गया तो हाई चांसेस है कि बुलियन मार्केट फिर से कुछ सेलिंग में आ जाएगी। उसके लिए कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आने वाला होगा तो ही होगा ये, जैसे कि इंटरेस्ट रेट साइकिल फिर से बढ़ने वाली हो यूएस और अन्य ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर, ग्लोबल नेशंस के अंदर, या फिर यूएस ईरान का फिर से कुछ फेलियर हो जाए, तो ही ये 70 के ऊपर जाएगा मुझे लग रहा है। वरना 60 के नीचे जैसे ही टूटेगा तब सिल्वर के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई एक दूसरे को आउट परफॉर्म करेगा, मुझे लग रहा है दोनों ही साथ चलेंगे फिलहाल। जी जतिन जी, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म में आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या बताएंगे? देखिए ट्रेडिंग के माध्यम से शॉर्ट टर्म में देखें कमल जी, तो 1,54,000 ये इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में हर्डल रहेगा अगले एक से मतलब 6 से 7 सेशन के हिसाब से, अगर हम देख लें हफ्ते भर के ट्रेडिंग के हिसाब से। जी और लोअर लेवल्स पे 1,44,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 1,45,000, 1,46 से 1,47 आपके लिए बाइंग एंट्री जोन है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बन जाता है 1,44 का। और ऊपरी स्तरों पे जब भी 1,52,000 के आसपास आता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, क्योंकि 1,54,500 इसके ऊपर ट्रेड करने की गुंजाइश जो है फिलहाल नहीं दिख रही है। उसके लिए थोड़े बहुत पॉजिटिव संकेत और लगेंगे, तब जाके वो 1,54,500 के ऊपर प्राइजेस ब्रेक कर पाएगा सोना जो है वो। अब चांदी की अगर लेवल की बात करूं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो 2,25,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिलहाल लग नहीं रहे कि प्राइसेस इसके नीचे जाएंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अब जी ये जो अपडेट आई है उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए देखने मिल सकता है। और हायर साइड पे 2,45,000 से 2,50,000 के लेवल्स जो है वो पहले छूने जा सकता है। चांदी जो है वो जो पिछले हफ्ते उसने छुए थे वो लेवल्स फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। जी, और अगले 1 से 3 महीने की अगर हम बात करें तो जतिन जी, आप गोल्ड सिल्वर का क्या टारगेट मानते हैं? देखिए मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो $70 के ऊपर चांदी का ट्रेड होना बहुत जरूरी है। $70 के ऊपर चांदी ट्रेड करने लगती है तो $80 से $85 फिर से हम देख रहे हैं, मतलब 10 से 15% की रैली इजीली हो जाएगी $70 के ऊपर। और उसके लिए यहाँ पर हमारे घरेलू बाजार में 2,55,000 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। 2,55,000 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस जो है वहीं बना हुआ है 2,55,000 का। तो 2,55,000 के ऊपर जाता है तो 2,75,000, 2,80,000 आसानी से आ जाएगा। तो ये मीडियम टर्म हायर साइड पे ये दो हर्डल्स हैं, एक 2,55,000 का पहले और दूसरा फिर 2,75,000 से 2,80,000 का। सोने की उसी मुकाबले में बात कर लें कि सोना जो है वो कहाँ पे रुक सकता है या आगे कितना जा सकता है एक से 3 महीने के अंदर। तो पहले जैसे मैंने बताया 1,54,500 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा अभी फिलहाल। उसके बाद अगर उस लेवल के भी ऊपर अगर ट्रेड करने शुरू कर देता है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी की जो हाइक हुई थी ना, वो हाइज जो है अराउंड 1,62,000 का, 1,60,000 का, उस जी लेवल्स के आसपास अब जो है वो ओपन हो जाती है गेट्स जो है वो सोने के लिए, तो वहां तक जा सकता है फिर जर्नी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, जो भी लेवल्स और जो भी डिस्कशंस हम करते हैं वो क्लाइंट्स को डेफिनेट रोज हमारा में लेवल्स जाते हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी जाते हैं। और मेरा जो है वो ईटीएफ्स के माध्यम से और सिप्स के माध्यम से गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर निवेश जो है वो कंटिन्यूस बना रहता है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।